एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो बीए एलएलबी और एलएलबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे बीए भी देने जा रहे हैं एंट्रेंस, उसमें ये जीके भी आते हैं, तो बीए वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं या वो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं जिनके सिलेबस में जीके भी गिवन है। ठीक है, चलो तो अभी तक हम लोग ने जो 3 पार्ट है वो कवर कर लिया है। ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग 1 साल का जो क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का कि मीजल्स जो है वो डिजीज़ है, यानी खसरा एक बीमारी होती है और वो किसके वजह से होती है। वायरस के वजह से, फंगी के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से या फिर माइकोप्लाज्मा के वजह से। तो ये होती है वायरस की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश। इसमें से ट्रू फिश क्या है। ट्रू फिश क्या है ये आपको बताना है। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश, शी फिश, शी हॉर्स। इसमें से जो फिश है वो है जेली फिश। जेली फिश एक वास्तविक रूप में मछली है। ठीक है ना, वास्तविक रूप में जेली फिश एक मछली है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अंडरग्राउंड यूरो टनल कंस्ट्रक्टेड फॉर द फास्ट रनिंग ट्रेन्स जॉइंट्स। तो अंडरग्राउंड जो यूरो टनल है वो फास्ट रनिंग ट्रेन को ज्वाइन करने के लिए बनाया गया था। और ये किस चीज़ को जोड़ता है, किस देश को किस देश से जोड़ता है। ठीक है ना, ऐसे इसको क्वेश्चन को समझना है। तो ये इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है। ठीक है, इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है, याद रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर का, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑलरेडी नोन बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। मतलब मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियां कितनी हैं। तो आप लोग सभी जानते हो कि एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो होती हैं 206। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 105वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सर ऑफ सेवरल गैसेस। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। नियर द अर्थ सरफेस इज कंटेंट मेनली। लेकिन पृथ्वी के नज़दीक एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी होती हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें वातावरण में होती है। चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट ईयर जो है या प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, एज की, टाइम की या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है आपको ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस की दूरी, डिस्टेंस की यूनिट है। प्रकाश वर्ष एक इकाई है और किसकी इकाई है, दूरी। ठीक है, दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, मेजर किया जाता है। अब 107वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 107 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ चला गया। 107 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि इन वीक स्टोव कैरोसिन राइजेस अप द वीक ड्यू टू। कह रहा है बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। अच्छा ये बताओ कि पहले लैंप हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके लैंप हुआ करता था और इसमें तेल भरते थे हम लोग और यहाँ लौ जलती थी। और लौ किससे जलती थी, एक बत्ती होती थी उसमें। ठीक है, कॉटन की बत्ती होती थी जिसमें छोटे छोटे रेशियों से, आप जानते हैं कि वो बत्तियाँ बनी होती हैं कपड़ों से मिलके। तो वही रेशे जो है वो कोशिकाएं क्या करती थी, तेल पहुंचाती थी और यहाँ पे जो दिया है या फिर उसको लालटेन कह लें, उसकी बत्ती जलती रहती थी। तो उसको हम क्या कहते थे, जो जो कैरोसिन चढ़ता था उस बत्ती में, उसको हम लोग क्या कहते थे, यही आपको बताना है 107। तो इसको कहते हैं विशरण या डिफ्यूजन के कारण जो बत्ती का तेल है, जो एक साइड बत्ती जो है वो डूबी रहती थी कैरोसिन के वाइल में और दूसरा छोर जो है उसका वो जलता रहता था। ये किस कारण होता है, तो डिफ्यूज़न या विसरण के कारण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 107वां मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा।
108 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, या फिर लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, इसमें आंसर में इन्होंने गलत थोड़ा सा ऑप्शन दिया है, तो विलियम बेंटिक जो होगा, विलियम बेंटिक वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि एग्रीकल्चर इज़ द एपीकल्चर इज़ द साइंटिफिक मेथड रिलेटेड टू द विच प्रोटेक्शन ऑफ। एपीकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें किस चीज़ का जो है वो स्टडी बताता है। तो एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसके उत्पादन से संबंधित बात किया जाता है, तो वो बात किया जाता है हनी यानी शहद के उत्पादन के बारे में एपीकल्चर में बात किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह सिल्क के साइंटिफिक मेथड के अध्ययन को क्या कहते हैं, एप्पल के को क्या कहते हैं, या लाख के जो लाख होता है उसके साइंटिफिक मेथड के उत्पादन को क्या कहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी लिस्ट भी आप एक बार या दो बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 110वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, 110वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अब नॉर्मल वेदर कंडीशन प्रेजेंटली प्रिवेलिंग इन इंडिया। जो असामान्य मौसमी अवस्थाएं होती हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं, वो किसके वजह से होती हैं। ठीक है, कभी भी जो है वो मौसम में जो चेंज हो जाता है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के वजह से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है 111 नंबर का कि हाउ मेनी नंबर ऑफ उपनिषद हुआ, मतलब उपनिषद को हम लोग वेदांतास भी बोलते हैं, और कितने उपनिषद हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 108 जो है वो उपनिषद है। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फ्रेज है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर को, चंद्रगुप्त मौर्य को, महावीर को, या फिर बुद्धा को। तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो बुद्धा को बोला जाता है। चलो 30 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेंगे। 113 अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट हु बिलीव टू बी नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा। मतलब बौद्ध अनुयायियों के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार कौन होंगे, तो वो होंगे मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा 114वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ कलिंगा इन एंशियंट टाइम। मतलब प्राचीन समय में कलिंगा जो है उसका शासक कौन हुआ करता था, तो वो हुआ करता था खारवेल। ठीक है ना, खारवेल। अब 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इसको। इन विच सेंचुरी डिड अशोका रेन। मतलब अशोक ने किस सदी में शासन किया, जल्दी बताओ। 2nd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी, एडी तो होगा नहीं। ठीक है, तो सीधे आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे कि 3rd सेंचुरी बीसी। ओके, अब यहाँ जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है 116 नंबर का, सका एरा वॉज फाउंडेड बाय। जो शक काल है या सका एरा है किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो ये फाउंड किया गया कनिष्क के द्वारा, ये याद रखना। अब यहाँ पे 117वें नंबर का क्वेश्चन है, डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डेसिमल जो सिस्टम है यानी दशमलव प्रणाली, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो वो करी गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा इंट्रोड्यूस। अब 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर सोर्स ऑफ रॉयल इनकम ऑफ मिडाइवल नॉर्थ। कह रहा है कि मध्यकालीन उत्तर भारत में राज्य की जो आय होता था उसका प्रमुख सोर्स क्या होता था, तो वो होता था खराज। ठीक है ना, लैंड रेवेन्यूज। अब 119 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफ़र। मतलब आप जानते हो कि बहादुर शाह जफ़र जो है वन ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर में से थे। तो मुगल एम्परर जो है, अगर हम बहादुर शाह
को रखते हैं, तो उसी हिसाब से हमको कंपेयर करना है कि लोधी डायनेस्टी का कौन जो है वो लास्ट रूलर था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मुगल का बहादुर शाह जफ़र था लास्ट रूलर कह सकते हैं हम लोग। इसी तरह लोधी डायनेस्टी का लास्ट जो रूलर था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, चलो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा कि कबीर वॉज डिसिप्लिन ऑफ, कबीर किसके शिष्य से, चैतन्य के, शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के या रामानंद के। तो जो कबीर थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ये जो था आपका, जो मैंने पहले आपको सीरीज बता चुका है, उसमें आपने जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जीके के क्वेश्चन देखे और लीगल के क्वेश्चन देखे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं और इसी से रिलेटेड एटलीस्ट आप जो ऑप्शन इसमें गिवन है उससे रिलेटेड आप नोट्स तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन गिवन हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और आपको डेफिनेटली ही आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखो, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपकी सही है, तो आप ठीक ठाक स्कोर जो है वो कर ले जाओगे। उसमें भी एलसीएम एचसीएफ वगैरह आपका सही है तो ठीक है। अब इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ क्वेश्चन है जिसमें आपको वन वर्ड सिनोनिम्स देखने मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, लीगल एक्सपो पे। और अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, एमसीक्यू डिस्कशन फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, एलएड, सीयूटी और जो भी वेरियस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो हमारे लीगल एक्सपो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमेशा जो है वो वीडियोस को अप टू डेट जो भी होता रहता है उसको आप कवर करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ये आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इसमें सभी चीज़ें, हिंदी लैंग्वेज भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, जीएस भी है और साथ ही लीगल का भी क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अपना आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।